मानव की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी माँ का हाथ उसने कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि वह उसे कभी खोना नहीं चाहता था, और अपनी माँ से सिसकते हुए बोला, माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो रीमा, सीमा और रानू का क्या होगा? माँ लंबी सांस खींचते बोली, तू है ना मानव, मुझे भरोसा है कि तू अपनी बहनों का माँ बाप से भी ज्यादा ख्याल रखेगा। मैं तुम लोगों को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती, लेकिन भगवान का बुलावा आ गया है। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। माँ, पिता का साया तो भगवान ने बहुत पहले से ही सर से उठा लिया, और अब आप भी। नहीं माँ, नहीं, हम बच्चों पर कुछ तो रहम करो। माँ हिचकियाँ लेते हुए बोली, सांसें रुकती जा रही है मानव, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं कुछ सुन भी नहीं पा रही। लगता है ये जीवन की अंतिम घड़ी है। मेरा गला सूख रहा है बच्चे, एक घूंट पानी पिला दे। मानव दौड़ता हुआ गया और अपनी माँ के लिए पानी लेकर आया। उसने माँ के मुँह में 2 चम्मच पानी डाला और उसके मुँह से एक तेज सी आवाज़ निकली, जिसमें महज चलबसी थी। माँ, अब चारों बच्चे अनाथ हो गए थे और वो चारों के आंसू डट नहीं रहे थे। सबसे छोटी बहन 5 साल की थी। उसे थोड़े दिनों बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। मानव भी 13 साल का ही था। अब मानव सोचता है रोने से क्या होता है, और वो इतना समझकर आंसू पोंछता है और अपनी बहनों को भी समझाता है। क्यों रोती हो? माँ चली गई तो क्या हुआ? भाई है ना, मैं तुम तीनों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। रीमा 10 साल की थी। अपनी छोटी बहनों को समझाती हुए बोली, रोना बंद करो, माँ तो केवल भगवान से मिलने गई है, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगी, है ना भैया? जैसे दिन बीतते गए वैसे ही घाव भर गए थे। उनको घर में खाने के लाले पड़ गए थे, तो मानव ने पढ़ाई छोड़ दी और किराए पर रिक्शा ले ली। उसे चलाने लगा और सुबह शाम अपनी बहनों के लिए खाना बनाता था। क्या अब आप रोटी मत बनाया करो, अब मैं भी रोटियां बनानी सीख गई हूँ, रोटी मैं बना लिया करूँगी। नहीं रीमा, तू तो स्कूल जाती है, और फिर तुझे रोटी बनाने का समय कैसे मिलेगा? भैया, स्कूल तो हम देर से जाते हैं, मैं जल्दी उठकर रोटियां बना लिया करूँगी। ठीक है, मगर ध्यान से, कहीं हाथ मत जला बैठना। रीमा वक्त से पहले रोटियां बना लेती थी, लेकिन माँ की याद उसकी आंखों नम कर देती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो तीनों बहनें कॉलेज में पहुंच गई थी। तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है, इसीलिए ध्यान से रहना। और हाँ, किसी लड़के से बात मत करना। कोई लड़का अगर जबरदस्ती बात करने की कोशिश करे तो मुझे आकर बताना, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। यह दुनिया बड़ी खराब है मेरी लाडो, अपना आंचल बदनामी के दाग से बचा कर रखना। मुझे ये सब कहने में बहुत अजीब लग रहा है, माँ होती तो ये सब तुम्हें समझाती। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? अब हम बच्चियां नहीं रही, बड़ी होकर कॉलेज में आ गई हैं। जानता हूँ कि तुम तीनों बड़ी हो गई हो, इसीलिए तो डरता हूँ। चलो, आज मैं तुम्हें रिक्शे से कॉलेज छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं भैया, हम चले जाएंगे। किसी ने हमें रिक्शे से आते देख लिया तो बेकार में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मानव थोड़ा शर्म से झुक गया था, क्योंकि वो रिक्शे चलाने वाला था और उसकी बहनें कॉलेज में जाती थी। वो जैसे कॉलेज में जाती हैं तो वो पार्टी शार्टी ऐशो और आराम से रहने लगती हैं, सिगरेट वगैरह सब कुछ पीती हैं और अपने दोस्तों के साथ घूमती हैं। एक दिन उसे मानव ने देख लिया और वो अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। अमन, आज की पार्टी में मजा ही आ गया। ये सब छोड़ो और जल्दी से घर जाओ, वरना तुम्हारा भाई तुम्हें घर में घुसने नहीं देगा। यार, भाई को तो बोलने की आदत है, लेकिन आज जो हम तीनों ने एंजॉय किया वो कभी नहीं भूल सकते। मन करता है हम तीनों यूं ही हमेशा साथ रहें। तीनों साथ रहे ना रहे, पर तुम हमेशा मेरी बनकर रहना। लव यू रोहित। अब तुम जाओ, कहीं भैया ने सुन लिया तो रायता फैल जाएगा। मानव खुद से बड़बड़ाया, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? मेरी बहनें इस तरह बिगड़ जाएंगी मैंने सोचा भी नहीं था। यह दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अब मैं क्या करूँ? मानव की आंखों से आंसू बहने लगी और वो धरती फरने लगी और वो गिर जाता है। बहनें आकर दरवाजा खटखटाती हैं तो वो माफ लड़खड़ाता करना हुआ भैया, जाता है। आपको सोते हुए जगाया। हाँ भैया, आज थोड़ा लेट हो गए, पार्टी थोड़ी देर तक चली थी। चलो दी, अब यही बातें करती रहोगी या भैया को सोने भी दोगी? पर आज नींद किसे आने वाली थी, उसे तो बिस्तर पर लेटे भी नहीं जा रहा था और सारी रात सोचने में लगा रहा। जब सुबह मानव ने तय कर लिया था कि अब तीनों की शादी करनी होगी। जब वे कॉलेज जा रही थी तो मानव ने उनसे बोला, सुनो, मुझे तुम तीनों से बात करनी है। कहो भैया, क्या बात है? अब तुम तीनों शादी के लायक हो गई हो, इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मुझे तीनों की शादी कर देनी चाहिए। तीनों घबरा गई और हड़बड़ाहट में बोली, नहीं भैया, अभी हमें शादी नहीं करनी।
क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? हो तो मुझे बता दो। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। उन ये सुनकर उनकी आंखें नम हो गई थी और वो कॉलेज चली गई। मानव रिक्शा चलाता था तो उसने उन लड़कों के बारे में पता लगाया तो वे एकदम के चोर और निकम्मे थे। उनसे कैसे भी उनकी बहनों को बचाना था, इसलिए मानव ने सोचा। और जब वह अगले दिन भी लेट आई तो मानव ने उन्हें बहुत दबकाया। मानव ने उसे भी उस दिन देख लिया था और फिर उनसे गुस्से में कहा, भैया ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम तीनों बहनें उन तीनों लड़कों से प्यार करती है और हम उनके बिना नहीं रह सकती। तुम तीनों नहीं जानती कि वो तीनों अव्वल दर्जे के अय्याशी लड़के हैं। वो तुम्हें सिर्फ खिलौना समझकर खेल रहे हैं। उन्हें अपने भैया की बात बहुत बुरी लगी क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों का भूत सवार था। एक दिन वो लड़खड़ाते हुए घर आती हैं तो उनका भैया देखकर उन्हें सहारा देकर अंदर ले जाता है और बेड पर सुला देता है। फिर वो रोते हुए अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे माफ कर देना। मैं अपना वायदा नहीं निभा पाया। मैं अपनी बहनों को नहीं संभाल पा रहा हूँ। वो तीनों भटक चुकी हैं। कोई रास्ता दिखाओ ना माँ। अगले दिन फिर अगली सुबह मानव की बहनें उल्टियाँ करने लगी। मानव समझ गया कि अब इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वो उन्हें अस्पताल ले जाता है। उस अस्पताल में वो डॉक्टर को पहले छोड़ा करता था, लेकिन अब गाड़ी आने के बाद उनका संपर्क टूट गया था। मानव वहाँ जाता है। अरे मानव तुम? हाँ डॉक्टर साहब, मेरी तीनों बहनों की तबीयत रात से बहुत खराब है। जरा देखिए तो इन्हें क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, मैंने इन्हें माँ की तरह पाला है। मेरी बहनों को बिल्कुल ठीक कर दो। डॉक्टर ने कुछ चेकअप किया और बताया। तुम्हारी तीनों बहनें गर्भवती है। अब वे तीनों घबरा गई थी। मानव उन्हें लाल आंखों से देखने लगा। मानव, ये तीनों तो कुंवारी है। तुम्हें इन तीनों को अबॉर्शन कर देना चाहिए, वरना समाज में तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं 3 बच्चों की हत्या का पाप अपने सिर कैसे ले सकता हूँ? अब ये तीनों उन्हीं के साथ जल्दी से जल्दी शादी करेगी जिनका पाप इनकी कोख में है। इतना कहकर वो वहाँ से चले गई। अब वो कहाँ जाती? वो अपने अपने दोस्तों के पास गई। मैं माँ बनने वाली हूँ। अब हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। पागल हो गई हो क्या? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। और शादी तुम जैसी 2 टके की लड़की के साथ? औकात देखिए अपनी। शादी माय फट। भाग जाओ यहाँ से, वरना कार्ड से धक्के देकर निकलवा दूंगा। समीर, अब हमें 1 मिनट की भी देर नहीं करनी चाहिए। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। अपने घर वालों से बात करो और मुझसे शादी कर लो। दुनिया में लड़कियों का अकाल पड़ गया है क्या जो तुमसे शादी करूंगा? और हाँ, हम लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हुआ भी तो तुम मेरी जिंदगी में अकेली लड़की नहीं हो। मैं किस किस से शादी करूंगा? रोहित, शायद हम शराब के नशे में आपा खो बैठे, जिसका नतीजा मेरे पेट में है। चलो रोहित, मुझे अपना लो, वरना समाज में बहुत बदनामी होगी। कूल बेबी, मैं तुम्हारे जैसी लड़की से शादी करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। बच्चे का बहाना लगाकर मेरे गले मत पड़ो। भागो यहाँ से। तीनों लड़कों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। मरती क्या नहीं करती। अब वो घर गई। घर जाकर वो अपने भैया के पैरों में पड़ गए और माफ़ी मांगने लगी। भैया, आप सही थे और हम गलत। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें भगा दिया। कहा कि हमारी हैसियत इतनी नहीं है कि वो हमसे शादी करे। भैया, गलती तो हुई है। आज आपकी 3 बिन ब्याही गर्भवती बहनें तुम्हारे सामने हैं। हमें अपने हाथों से मार डालो भैया, वरना हम खुद अपनी जान दे देंगे। आज अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है भैया। आपने हमारे लिए सारी उम्र रिक्शा खींचा, हमें माँ बाप की तरह पाला, और हमने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। हमें मर जाना चाहिए। कम से कम बदनामी का कलंक तो आपके माथे नहीं लगेगा। इसका मतलब वो तीनों सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे थे। तीनों ने तुम्हारे माँ बनने की खबर सुनकर तुम्हें अपने जीवन से ऐसे निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी, और तुम तीनों उनके साथ जीवन गुजारने की सोच बैठी। वो तीनों धोखेबाज निकले भैया। उन्होंने हमारे साथ जो भी किया होगा, हमारे नशे में होने पर किया होगा। हमें कुछ याद नहीं, लेकिन अब कभी उनकी जिंदगी में दोबारा शक्ल नहीं देखेंगे। अच्छा हुआ तुम तीनों की समय से आंखें खुल गई, वरना बहुत देर हो गई होती। मतलब हम समझे नहीं भैया। मतलब यही कि तुम तीनों गर्भवती नहीं हो। ये सब मैंने तुम्हारे सामने उन लड़कों की सच्चाई लाने के लिए किया था। मैंने ही डॉक्टर साहब से तुमसे ये कहने के लिए कहा था कि तुम तीनों गर्भवती हो। ये सुनकर तीनों बहनें मानव के लिपट कर रोने भैया, लगी। हमें माफ कर दो। आप बहुत अच्छे हो। आपने हमें नर्क में जाने से रोक लिया। अब आप जैसा कहोगे हम तीनों वैसा ही करेंगी। पढ़ लिख कर आपका खूब नाम रोशन करेंगी। मानव ने तीनों के आंसू पोंछते हुए तीनों कहा, मेरी जिंदगी हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो मैं माँ को क्या जवाब देता?
उसके बाद सब कुछ छोड़कर कैरियर बनाती है।